दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग का एक चैप्टर। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। व्यापम, एसएससी, रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे, 6-7 टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे कि फिगर काउंटिंग की जो कुछ भी ट्रिक होती हैं इनको आज सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं रेखाओं की गिनती। सबसे पहले रेखाओं की गिनती। रेखाओं की गिनती कैसे की जाती है, प्रश्न का प्रकार कैसा रहता है, उसमें लिखा रहता है निम्न आकृति को पूरा करने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी या कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, इस पर लिखा रहता है। ठीक, इसको गिनने के केवल 3 तरीके हैं या 3 प्रकार से ही रेखाओं को गिना जाता है। सबसे पहले ये वर्टिकल लंबवत रेखाएं गिनी जाती हैं या क्रम नहीं होता है। फिर ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं गिनी जाती हैं और डायगोनल तिरछी रेखाएं गिनी जाती हैं। आड़ी, तिरछी और खड़ी 3 प्रकार की रेखाएं गिनी जाती हैं। ठीक, और एक सावधानी और इसमें रखना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक को मिलाने वाली पूरी एक ही रेखा को गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को हल करके। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें हम काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले हम आड़ी रेखाओं को गिनेंगे। आड़ी को हम ए से शो करेंगे, खड़ी को के से शो करेंगे और तिरछी इसमें दिख नहीं रही। इनकी जो संख्या होगी हम इनको निकाल के और जोड़ देंगे, वही हमारी रेखाओं की संख्या होगी। तो दोस्तों देखें आड़ी रेखाएं कैसे गिनी जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 आड़ी हो गई। अब खड़ी गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 खड़ी हो गई। 6 और 6 12। इस प्रश्न का आंसर हो गया 12। इसमें 12 खड़ी रेखाएं हैं। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को हम हल करेंगे। तो 2 में खड़ी रेखाएं तो है नहीं, 2 में आड़ी रेखा है और तिरछी रेखा है। तो आड़ी रेखाएं कितनी है, 1 और एक 2। 2 आड़ी रेखाएं हैं तिरछी, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम 5 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 और 2 7। इसका आंसर क्या होगा, 7। इसमें 7 रेखाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं। तो ए और के ऐसा करके शो कर देना हमें। आड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें आड़ी हैं। खड़ी गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें खड़ी हैं, 8 और 8 16। इसका आंसर होगा, इस आकृति को पूरा करने के लिए न्यूनतम 16 रेखाओं की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथा। इसमें आप देखें, इसमें आड़ी, खड़ी और तिरछी तीनों प्रकार की दिख रही। आड़ी 1, 2, 3, 3 आड़ी, खड़ी 1 दिख रही, तिरछी 1 और एक 2। 2 तिरछी दिख रही, तो 2 इनको हमने जोड़ा तो 3 और 1 4 और 2 6। इसका आंसर कितना बनेगा, 6। इसमें 6 रेखाएं हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, आड़ी, खड़ी और तिरछी। पांचवें प्रश्न में आड़ी कितनी दिख रही, 1, 2, 3। 3 आड़ी दिख रही। खड़ी 1, 2, 3। 3 खड़ी दिख रही। तिरछी 1 और एक 2। 2 तिरछी दिख रही। तो इसमें टोटल मिला के 3, 3, 6 और 2 8। इसमें 8 रेखाएं लगेंगी इस आकृति को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न है। इसमें केवल हमें आड़ी और खड़ी रेखाएं ही नजर आ रही हैं, तो हम इनको गिन लेते हैं। छठवें प्रश्न में आड़ी 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसमें आड़ी हैं। खड़ी 1, 2, 3, 4। 4 इसमें खड़ी हैं। तो 5 और 4 कितनी होंगी इसमें, 9। 9 इसका आंसर बनेगा। सातवां प्रश्न, सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में इसमें कुछ ज़्यादा ही समस्या दिख रही है। आड़ी, खड़ी और तिरछी ये तीनों प्रकार से आ रही इसमें। सातवें प्रश्न में आड़ी 1, 2, 3, 4। 4 आड़ी, खड़ी 1, 2, 3। 3 खड़ी, तिरछी 1, 2, 3, 4। इसमें आपको ध्यान रखना है
जहाँ ये थोड़ा सा भी यहाँ कोई एंगल बन जाता है तो उनको अलग अलग काउंट करते हैं, 1 और 1 2 इस टाइप से। तो 4 3 7 4 11, इसका आंसर क्या बन जाएगा 11। इसमें 11 रेखाएं हैं कुल। अगले प्रश्न को देखते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं। इस 8वें प्रश्न में फिर आड़ी खड़ी तिरछी दिख रही, आड़ी खड़ी और तिरछी इसमें नज़र आ रही। तो देखें हम आड़ी कितनी है, 1 और 1 2 बड़ी वाली रेखाएं गिनी जाती हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे को पूरा करती हैं। खड़ी इसमें देखें हम तो 1 2 3 3 खड़ी दिख रही। तिरछी यदि हम इसमें देखें तो 1 2 3 और 1 4, 4 तिरछी दिख रही। तो 2 और 3 5 और 4 9, इसका आंसर आ जाएगा 9 रेखाएं हैं। अब हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में आड़ी खड़ी और तिरछी इसमें भी तीनों दिख रही। आड़ी खड़ी तिरछी बस तीनों प्रकार से गिनी जाती हैं। आड़ी आड़ी 1 2 3, खड़ी 1 2 3, तिरछी 1 2 3 4, 4 तिरछी, टोटल इनका एडिशन किया 3 3 6 4, इसमें 10 रेखाएं हैं। इसमें केवल 10वें प्रश्न में केवल आड़ी और खड़ी रेखाएं ही दिख रही हैं, आड़ी और खड़ी रेखाएं ही दिख रही हैं। 10वें प्रश्न में आड़ी रेखाओं की संख्या है 10वें प्रश्न में आड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आड़ी हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 खड़ी हैं। तो 8 और 8 16 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 16। 16 रेखाएं हैं इसमें